इस टॉपिक के अंदर हम बोन्स के इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, बोन्स के टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स है उसके पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे और आखिर में हम बोन्स के कंपोजिशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो हमारे साथ रहिए। चलो शुरू करते हैं कि बोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि बोन्स चीज क्या होती है। बोन्स याद रखें कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? आप जानते हैं टिश्यू हमारे बॉडी में क्या होता है? छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वो छोटे छोटे सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। और हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एक को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, दूसरे को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, तीसरे को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं और लास्ट वन जो हमारे पास है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज होता है? कनेक्टिव टिश्यू का हम 2 तरह से डिफिनीशन कर सकते हैं। एक ये कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसी वजह से हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरा याद रखना है आपने कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हम उस टिश्यू को कहते हैं जिसमें सेल्स का मिकदार कम हो और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल हो उसका मिकदार हो ज्यादा हो, तो इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ब्लड है, ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड में जो ब्लड सेल्स होता है उसका मिकदार कम होता है और जो प्लाज्मा होता है उसका मिकदार ज्यादा होता है, इसी वजह से हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? बोन्स होंगे। बोन्स में भी जो हमारे सेल्स होंगे उसका मिकदार कम होगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? याद रखें कि हमारे बोन में सिर्फ 2% सेल्स होंगे, 2% सेल्स होंगे और 98% क्या होंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस होंगे। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस होंगे। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस का मतलब क्या है? अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा जितने भी सब्सटेंस हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर हम कहेंगे। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा, बोन्स क्या करता है? हमारे बॉडी को शेप देता है। हमारा जो प्रॉपर शेप है ये किस वजह से मेंटेन है? ये बोन्स की वजह से मेंटेन होता है। इसके अलावा क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन। हमारे बॉडी में जितने भी फ्रेजाइल ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गन है, उसे क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। एक एग्जांपल आप ब्रेन का ले लें। ब्रेन कितना फ्रेजाइल ऑर्गन है और इसको किस चीज में, चारों तरफ से किस चीज ने कवर किया है? बोन्स ने कवर किया है। अब आपका ब्रेन बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। यहाँ एक लंग्स का एग्जांपल ले ले। लंग्स कितना नाजुक ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है और चारों तरफ से किस चीज ने कवर किया है? बोन्स ने कवर किया है। तो ये क्या करता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अगर मैं इसके टाइप्स पे बात करूं कि बोन्स के टाइप्स कितने हैं, तो शेप के लिहाज से उसके 5 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होंगे? 5 टाइप होंगे। एक को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन हम कहेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास? शॉर्ट बोन है। क्या है? शॉर्ट बोन। तीसरा हमारे पास इर्रेगुलर बोन होंगे, इर्रेगुलर बोन। चौथा हमारे पास है फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन। और लास्ट वन हमारे पास क्या है? सीसा माइड बोन होंगे। तो ये 5 किस्म के बोन हो गए। सबसे पहले हम लॉन्ग बोन्स पर डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग बोन्स का डिफिनीशन हम कैसे करेंगे? ऐसे बोन्स को हम लॉन्ग बोन कहेंगे जिसका लेंथ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा होते हैं। ऐसे बोन्स को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। जब किसी बोन्स की लंबाई इसकी चौड़ाई से ज्यादा हो तो वो लॉन्ग बोन है, यानी जिसका लेंथ ज्यादा हो वो लॉन्ग बोन है। बहुत आसान है। इसके अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो ह्यूमरस क्या है? लॉन्ग बोन है। यहाँ पे अल्ना रेडियस है, यहाँ पे फीमर है, वहां पे टिबिया पे बोला है। ये सारे के सारे लॉन्ग बोन्स के कैटेगरीज में आते हैं। और दूसरा ये बात रखें कि मोस्टली ये कहाँ पे होंगे? हमारे जो लिम्स है वहां पे होंगे। हमारे अपर लिम्स में, हमारे लोअर लिम्स में क्या होते हैं? लॉन्ग बोन्स होते हैं। अब इसके अगर पार्ट्स के हवाले से मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन होंगे ना, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 एंड्स होंगे। क्या होंगे? 2 एंड्स। एक ये वाला एंड्स हो गया, दूसरा ये वाला एंड्स हो गया। अब इस एंड्स को हम क्या कहेंगे? एपिपेस हम कहेंगे। तो एक
तो हो गया जनाब ये वाला एपीपेज। दूसरा एपीफेज यहां पे होगा, एपीपेज। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा होगा उसे हम शेप्ड कहते हैं। शेप्ड के अलावा हम क्या कहेंगे, डायपेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डायपेज हम कहेंगे। अब यहां पे देखें, ये क्या हो गया, एपीपेज, और ये क्या हो गया, डायपेज। अब इस एपीपेज और डायपेज के दरमियान में जो हिस्सा हो उसे हम क्या कहेंगे, मेटापेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटापेज हम कहेंगे। यानी द जंक्शन बिटवीन एपीपेज एंड डायपेज इज कॉल्ड मेटापेज। यहां पे भी क्या है आपका, मेटापेज, मेटापेज। ठीक हो गया। अब एपीपेज पर डिस्कशन करेंगे। एपीपेज के हवाले से अगर हम बात करें तो याद रखें कि जो एपीपेज होगा वो सेंटर से स्पॉन्जी होगा, यानी ये बोन्स अंदर से कैसा होगा, स्पॉन्ज की तरह होगा। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, और इस स्पॉन्जी शेप बोन्स को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जी बोन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पॉन्जी बोन हम कहेंगे। स्पॉन्जी के अलावा उसे हम एक और नाम भी देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैंसेलियस, कैंसेलियस बोन हम कहते हैं। इस कैंसेलियस वाले एरिया में क्या होगा, रेड बोन मेरो होगा। क्या होगा, रेड बोन मेरो होगा, रेड बोन मेरो होगा। और रेड बोन मेरो में क्या होगा, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन के इस हिस्से में होता है। बोन्स का जो आउटर पार्ट होगा, सेंटर वाले पार्ट को हम कैसे होगा, स्पॉन्जी होगा, उसके छोटे छोटे सुराख होंगे, और इसका जो आउटर वाला हिस्सा होगा ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, सॉलिड होगा, टफ होगा, सख्त होगा। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोन हम कहेंगे। अब ये जो एपीपेज होता है ना, इसको आउटसाइड से एक कार्टिलेज ने कवर किया होता है, और इस कार्टिलेज को हम क्या कहेंगे, इस कार्टिलेज को हम कहेंगे, ये क्या है, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कुलर कार्टिलेज हम कहेंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज के अलावा आप आर्टिकुलर डिस्क भी कह सकते हैं। अब आर्टिकुलर डिस्क या आर्टिकुलर कार्टिलेज हम क्यों कहते हैं, याद रखिए कि जॉइंट्स हम किस चीज को कहते हैं, जॉइंट्स उस पॉइंट को हम कहते हैं जिस पॉइंट पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है, ये दूसरा बोन है। अब इसके दरमियान क्या बनता है, जॉइंट्स बनता है। बोन्स का वो हिस्सा जो जॉइंट में हिस्सा लेता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलर सरफेस हम कहेंगे। और जिस आर्टिकुलर सरफेस को जिस कार्टिलेज ने कवर किया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज हम कहेंगे, या आर्टिकुलर सरफेस हम कहेंगे। अब यहां पे भी क्या है, हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। मगर यहां पे एक और बात आपने भी याद रखना है, और बात भी आपने याद रखना है। ये क्या हो गया, आपका एपीपेज है, ये डायपेज है। एपीपेज मैंने क्या बताया कि जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको किस चीज ने कवर किया होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ने कवर किया होता है। मगर यहाँ पे ये जो एपीपेज और डायपेज है उसके दरमियान वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, मेटापेज कहते हैं। और मेटापेज पे भी क्या होता है, भी क्या होता है, यहाँ पे भी कार्टिलेज होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, मेटापेज, मेटापेज प्लेट हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटापेज प्लेट हम कहेंगे। अब मेटापेज प्लेट के लिए आपने याद रखना है कि ये क्या है, यहां से हमारा बोन्स ग्रोथ करता है, यानी ये क्या है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ बोन है। क्या है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ बोन। बोन जब ग्रोथ करता है तो इस पॉइंट से करता है, इस कार्टिलेज से करता है। दूसरा हमारे पास रहता है शेप रहता है। तो शेप के लिए आपने याद रखना है, यानी डायपेज। ये डायपेज कैसा होता है, ये कॉम्पैक्ट होगा। कैसे होगा, सॉलिड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट। और इसके दरमियान में क्या होगा, एक हालो कैविटी होगा, यानी अंदर से ये खोखला होगा, और इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, मेरो कैविटी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेरो कैविटी हम कहेंगे। या मेरो कैविटी के अलावा हम उसे मेड्यूलर कैविटी भी कह सकते हैं।
मेरोक्यूबिटी का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होगा, बोन मेरो मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, बोन मेरो मौजूद होगा। और कौन सा वाला बोन मेरो मौजूद होगा, यहाँ पे येलो बोन मेरो मौजूद होगा। क्या होगा, येलो बोन मेरो मौजूद होगा। अब मैंने यहाँ पे रेड बोन मेरो याद किया और यहाँ पे क्या बताया कि येलो बोन मेरो। दोनों में फर्क क्या है, एक चीज है, मगर येलो बोन मेरो में क्या होंगे, पेट सेल्स होंगे। उस पेट्स की वजह से उसका जो अपीयरेंस होगा वो येलो होगा। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, येलो बोन मेरो हम कहेंगे। और ये जो डाइफेज होता है ना, इसको आउटसाइड से एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पीरिऑस्टियम हम कहेंगे। पीरिऑस्टियम ऑस्टियम हम कहेंगे। पीरिऑस्टियम का मतलब क्या है, पीरी हम मेम्ब्रेन को कहते हैं, ऑस्ट हम किस चीज को कहते हैं, बोन कहते हैं। यानी वो मेम्ब्रेन जो बोन्स को इर्द गिर्द जो बोन्स को कवर करता। तो ये क्या था हमारे पास, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में क्या होगा, एक दो एपिपेज होंगे, एक ये वाला एपिपेज, दूसरा ये वाला एपिपेज। एपिपेज को अपर साइड से किस चीज ने कवर किया होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ने कवर किया होता है। अंदर से ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कैंसिलियस हम कहेंगे। इसका जो बाहर वाला हिस्सा होगा, ये जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन हम कहेंगे। दूसरा जो डाइफेज है, डाइफेज अंदर से कोखला होगा, इसमें कैविटी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मेडुलर कैविटी कहेंगे। मेडुलर कैविटी के अंदर क्या होगा, येलो बोन मेरो होगा। और ये जो डाइफेज है आउटसाइड से किस चीज ने कवर किया होता है, पीरिऑस्टियम ने कवर किया होता है। दूसरा हमारे पास होते हैं शार्ट बोन होते हैं। शार्ट बोन हम उस बोन्स को कहते हैं जिसमें शार्ट ना हो, जिसमें डाइफेज ना हो, तो ऐसे बोन्स को हम क्या कहेंगे, शार्ट बोन हम कहेंगे। और ये भी याद रखें कि ये कैसे होंगे, क्यूबाइडल इन शेप होंगे। कैसे होंगे, क्यूबाइडल शेप में होंगे। इसका कैसा, क्यूब लाइक, क्यूबाइड शेप होगा इसका। और इसके अलावा इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये कैसे होगा, स्पॉन्जी होगा। कैसे होगा, स्पॉन्जी। अब स्पॉन्जी मैंने बताया कि किस चीज को हम कहते हैं, कि इसके ये कैसे होगा, कैंसिलियस होगा। और ये जो आउटर वाला हिस्सा होगा, आउटर वाला पोर्शन होगा, ये कैसे होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कैसे होगा, कॉम्पैक्ट होगा। इसकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारे पास लोनेट है, लोनेट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्यूबाइड, क्यूबाइड। यानी हमारे जो टार्सल्स होते हैं, टार्सल वाले बोन्स क्या है, ये शार्ट बोन हो गए। दूसरा हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर बोन है। इर्रेगुलर बोन, ये नाम खुद बताता है कि उस बोन को हम कहेंगे जिसका शेप कैसा होगा, इर्रेगुलर इन शेप होगा। इर्रेगुलर इन शेप, इसका कोई हार्ड शेप नहीं होता, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर बोन हम कहते हैं। और ये जो इर्रेगुलर बोन होते हैं ना, ये भी अंदर से कैसे होंगे, स्पॉन्जी होंगे। कैसे होंगे, स्पॉन्जी होंगे। और बाहर से कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। कैसे, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोन होगा। और इसके अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारे पास जो वर्टेब्रल बोन होंगे, वर्टेब्रल बोन, ये क्या है हमारे पास, इर्रेगुलर बोन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हिप बोन है, ये भी क्या है, कौन से कैटेगरी में आता है, इर्रेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आता है। चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है, फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन का मतलब क्या है, उस बोन्स को हम कहते हैं जो प्लेट शेप हो, जिसके टू सरफेसेस हो। फॉर एग्जांपल आप स्पोन को देखें, इसका एक ये वाला सरफेस हो गया और दूसरा ये सरफेस। तो ये बोन क्या है, ये मोबाइल क्या है, ये फ्लैट है, ठीक है। मेरे हाथ को देखें, ये क्या है, प्लेट है, इसका ये इंटीरियर सरफेस, दूसरा क्या है, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ऐसे बोन जिसके टू सरफेसेस हो, सिंपल, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैट बोन हम कहेंगे। जिसके टू सरफेसेस हो, सरफेसेस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैट बोन हो कहेंगे। अब यहां पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जितने जो प्लेट बोन्स होंगे ना, ये 3 लेयर्स में अरेंज होंगे। सेंटर वाला जो लेयर्स होगा वो क्या होगा, स्पॉन्जी होगा। स्पॉन्जी मतलब कैंसिलियस होगा, स्पॉन्जी होगा। और इसके दोनों साइड्स पे, यानी आउटर
आउटर साइड्स पे और इन साइड्स पे कॉम्पैक्ट बोन होगा। ये क्या है, ये वाला हो गया सेवा कॉम्पैक्ट बोन हो गया, और अंदर से क्या होगा, स्पॉन्जी होगा। ये जो कॉम्पैक्ट के टू लेयर्स है ना, इसे हम क्या कहेंगे, टेबल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, टेबल, यानी टू टेबल, आउटर टेबल और इनर टेबल। और स्पॉन्जी वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, डाई पुली हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई पुली हम कहेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है सीसामाइड बोन। सीसामाइड बोन याद रखें कि ये स्मॉल नोड्यूल्स होंगे, स्मॉल नोड्यूल्स होंगे, और ये भी अंदर से स्पॉन्जी होंगे। कैसे होंगे, स्पॉन्जी होंगे। और बाहर से कैसे होंगे, बाहर से कॉम्पैक्ट होंगे, कॉम्पैक्ट बोन्स होंगे। और इसका जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा वाला है, पेटेला। कौन सा वाला, पेटेला, ये वाला बोन, ये सीसामाइड बोन है। तो डियर स्टूडेंट, ये था टाइप्स ऑफ बोन। एक होते हैं लॉन्ग बोन्स, उस बोन्स को हम कहते हैं जिसका लेंथ ज्यादा है और वेट कम है। एग्जांपल क्या है, अल्ना रेडियस ह्यूमरस फीमर। दूसरा क्या है, शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में उस बोन को हम कहेंगे जिसमें शेप ना हो। एग्जांपल क्या है, लोनेट, हमेट। तीसरा हमारे पास इर्रेगुलर बोन है। इर्रेगुलर बोन हम उस बोन्स को कहते हैं जिसका कोई हार्ड शेप ना हो, इर्रेगुलर इन शेप हो। इसका एग्जांपल वर्टेब्रल बोन है, हिप बोन है। चौथा हमारे पास फ्लैट बोन है। उस बोन को हम कहते हैं जो फ्लैट शेप में हो, जिसके टू सरफेसेस हो, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैट बोन। हाँ, एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, फ्लैट बोन में कौन कौन से बोन्स आते हैं। फ्लैट बोन है हमारे फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन ये वाला। इसके अलावा पैराइटल बोन, इसके अलावा स्केपुला, इसके अलावा स्टर्नम। शॉर्टली मैं बताऊंगा उस बोन को कहते हैं जो प्लेट शेप हो। लास्ट हमारे पास क्या है, सीसामाइड। ये स्मॉल नोड्यूल्स लाइक होते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये वाला है। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, और इस हिस्से में हम इसके कंपोजिशन पर डिस्कशन करेंगे। तो याद रखें, जो हमारा बोन्स है ना, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को हम क्या कहते हैं, एक इसमें सेल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मैट्रिक्स होते हैं। सेल्स के लिए आपने याद रखना है कि ओनली 2% होंगे उसमें। कितने, 2%। और जो मैट्रिक्स है वो कितने होगा, 98% होगा। क्या होगा, 98। मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस भी हम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है कि अदर देन सेल्स। अब सेल में कौन कौन सी चीज आते हैं, याद रखें कि 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, और दूसरा क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट के लिए आपने याद रखना है कि ये क्या है, हमारे बोन के इमैच्योर सेल्स होंगे। क्या होंगे, इमैच्योर सेल, यानी ये पूरी फंक्शन नहीं होते। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ये मैच्योर सेल। और ये आसानी के लिए मैं आपको बताऊंगा ना, कट्टा होता है ना, जब कट्टा बड़ा हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, सांड बन जाता है, सांड। तो याद रखें कि जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये क्या है, कट्टे हैं, और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ओस्टियोसाइट्स यानी सांड बन जाते हैं इससे। ये जो ओस्टियोसाइट्स है ना, उसको हम बोन फार्मिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन फार्मिंग सेल, यानी ये क्या करता है, बोन्स का फॉर्मेशन करता है। अब बोन्स का फॉर्मेशन कैसे करता है, ये प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये बनाता है इसको, और कैल्शियम का एकमुलेशन भी कर सकता है। दूसरा क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, बोन एब्जॉर्बिंग सेल्स हम कहते हैं, बोन एब्जॉर्बिंग सेल। ये अब सेल्स के बाद हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स मैंने बताया कि ये 98% होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एक तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मगर ये भी याद रखना है कि कौन से वाले कोलेजन फाइबर्स होंगे। कोलेजन असल में ये प्रोटीन्स होंगे, खास किस्म के प्रोटीन्स हैं। ये टाइप 1 कोलेजन होंगे इसमें।
अब वो कार्टिलेज जो क्या होता है ना, उसमें एक टाइप 2 होता है। आपको कैसे याद रहेगा, ये बहुत आसान है। कार्टिलेज में एक हमारे पास टाइप 1 का कोलेजन है, दूसरा हमारे पास टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, वगैरह वगैरह। टाइप 1 कहाँ पे होता है, बोन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बोन में। और टाइप 2 कहाँ पे होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं। कहाँ पे, कार्टिलेज में होते हैं। अब हमें कैसे याद होगा, बहुत आसान है। टाइप 1 मैंने क्या बताया कि बोन में होता है। अब यहां पे देखें, बोन से मैं बी हटाता हूं तो क्या रह जाएगा, 1। तो 1 कहां पे है, बोन में। टाइप 2 मैंने क्या बताया, कार्टिलेज में है। तो कार्टिलेज को आपने आज के बाद कार्टिलेज में ही कहना, बल्कि कार्टुलेज कहना है। क्या कहना है, कार्टुलेज कहना है। तो टाइप 2 कहां पे है, कार्टुलेज में है। तो यहां पे देखिए, जो हमारे पास बोन है, बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होंगे, टाइप 1 कोलेजन होंगे, दूसरा क्या होगा, कैल्शियम होगा, और लास्ट पे क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक।